अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज स्थापना के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और पाकिस्तान की ओर से आपत्तिजनक बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि इस कदम से भारत में अल्पसंख्यकों और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत को खतरा है, जबकि इसी पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार, धार्मिक स्थलों पर कब्जे और हमले होते रहे हैं, जिन पर उसकी सरकार अक्सर चुप रहती है। पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा कि अयोध्या में केसरिया ध्वज स्थापना भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने और हिंदुत्व की सोच पर आधारित मुस्लिम धार्मिक विरासत को खत्म करने की योजनाओं का हिस्सा है। पाकिस्तान का ये दावा तथ्यहीन बताया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर के निर्माण और ध्वजारोहण को पाकिस्तान ने चिंता और गंभीरता के साथ लिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में न रखते हुए पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा कि बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक इबादतगाह थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहा कि भारत का सिस्टम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में क्षेत्र के भूमिगत और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया, जिसके बाद ये मंदिर निर्माण शुरू हुआ। इसी प्रक्रिया के तहत 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा की स्थापना की। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से उछालते हुए 6 दिसंबर 1992 की घटना का हवाला दिया और भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की। भारत के विधान, न्यायपालिका और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला पाकिस्तान अपने यहाँ के धार्मिक स्थलों की स्थिति पर आंखें मूंदे बैठा है। कराची का 150 साल पुराना जागन्नाथ मंदिर, रावलपिंडी का मोहन मंदिर और शारदा पीठ जैसे कई हिंदू धार्मिक स्थल या तो जर्जर अवस्था में है या स्थानीय कब्जे में। कई मंदिरों पर तो तोड़फोड़, आगजनी और हमला होने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती और इसके उलट भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाएं भारत में इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और मुस्लिम विरासत पर कथित हमलों को रोकने के लिए कदम उठाएं। पाकिस्तान ने ये मांग भी की कि भारत मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और विशेष बात यह है कि भारत को मानवाधिकार पर उपदेश देने वाला पाकिस्तान खुद गंभीर आरोपों से घिरा है। हाल ही में पाकिस्तान सेना ने अफगान सीमा के पास आधी रात सो रहे ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें 9 अफगानी बच्चों की मौत हो गई। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अयोध्या में ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया उसके आंतरिक दबाव, राजनीतिक अस्थिरता और घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का हिस्सा है। भारत के धार्मिक सौहार्द और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाकर पाकिस्तान अपने देश में बढ़ते आर्थिक संकट, चरमपंथ और अल्पसंख्यकों पर हमलों की वास्तविकता से ध्यान भटकाना चाहता है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान के ऐसे बयानों को निराधार और भ्रामक बताया है। जानकारों का कहना है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण एक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है, जिस पर बाहरी देशों की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।